Hello everybody, myself Dr. Garima Sharma and I am practicing dermatology in रायपुर छत्तीसगढ़। हमारे पास बहुत से स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, क्लेंज़र होते हैं, फेस वॉश होते हैं, फोमिंग फेस वॉश होते हैं, कभी हमारे पास मॉइस्चराइज़र होता है, लोशन बेस्ड होते हैं, क्रीम बेस्ड होते हैं, कभी सनस्क्रीन होता है, कोई लोग हमें नाइट क्रीम सजेस्ट करते हैं, कुछ लोग हमें डे क्रीम सजेस्ट करते हैं। सजेशंस के कारण, चाहे वो एल्डर्स से हो, फ्रेंड्स से हो या हमारे डॉक्टर्स से हो, हमारे पास बहुत से क्रीम, लोशन, जेल इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन हमें कौन सी चीज़ को कब लगानी है, हमारा राइट स्टेप्स क्या होना चाहिए, ये बहुत से लोगों को ठीक से पता नहीं होता है और वो ये प्रोडक्ट्स यूज़ तो कर रहे होते हैं पर उन्हें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा होता है और कुछ लोगों को तो साइड इफ़ेक्ट्स भी हो रहे होते हैं। इसीलिए अपने प्रोडक्ट्स को जानना, उनके कंटेंट को जानना और उनको सही समय में सही स्टेप्स में यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हमारे स्किन शॉर्ट में जो टॉपिक है वो रिलेटेड है स्टेप्स ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो हमें यूज़ करने चाहिए। तो अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो एज वी ऑल नो कि फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है क्लेंजिंग से। हमें अपना फेस सुबह उठने के बाद और रात को फाइनली सोने के समय अच्छे से वॉश ज़रूर करना चाहिए। वॉश करने का मतलब ये नहीं है कि हमें उसे स्क्रब करना है या रगड़ना है। हमें एक जेंटल क्लेंज़र की हेल्प से फोमिंग फेस वॉश के रूप में या जेल फेस वॉश के रूप में, डिपेंडिंग अपॉन स्किन टाइप्स, हमारी स्किन ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है या सेंसिटिव है, हमारे डॉक्टर, हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट हमें टाइप ऑफ स्किन के अकॉर्डिंग फेस वॉश सजेस्ट करते हैं और उसे हमें बहुत ही जेंटल हाथों से विद द हेल्प ऑफ आवर फिंगर्स हमें उसे यूज़ करना है। दूसरी जो क्वेश्चन आती है वो आती है कि ठंडे पानी से धोना है कि गर्म पानी से धोना है। तो इसका सीधा सिंपल आंसर ये है कि हमें ल्यूक वार्म वाटर या ऐसा पानी जो ठंडा नहीं है, ओके, ना वो ठंडा पानी है ना बहुत गर्म पानी है, इतना कि हमारी स्किन उसे बिना किसी सेंसिटिविटी के यूज़ कर पाए और उसे किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर हम बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी यूज़ करते हैं या बहुत ज़्यादा ठंडा पानी यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली वो स्किन को हार्म करती है। अब हम बात करते हैं अपने स्टेप्स के बारे में। तो जैसे हमने कहा कि हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए क्लेंजिंग द स्किन फॉलोड बाय मॉइस्चराइज़र। यस, हमारा सेकेंड इम्पॉर्टेंट स्टेप होना चाहिए यूजिंग मॉइस्चराइज़र। बहुत से पेशेंट्स होते हैं, स्पेशली वो जिनको एक्ने होते हैं, ब्रेकआउट्स होते हैं, पिंपल्स होते हैं, वो जनरली उनकी स्किन ऑलरेडी बहुत ऑयली होती है, इस वजह से वो मॉइस्चराइज़र को अवॉइड करते हैं। लेकिन नहीं, हमें मॉइस्चराइज़र हर स्किन टाइप में यूज़ करना चाहिए। अगेन, अगर हमारी स्किन ऑयली है तो जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र या नॉन कॉमेडोजेनिक, जिन मॉइस्चराइज़र से एक्ने ब्रेकआउट्स के चांस बिल्कुल नहीं होते, ऐसे मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए। तो याद रखिए, हमारा जो सेकेंड स्टेप है वो होना चाहिए मॉइस्चराइज़र। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड स्टेप की। अगर हमारा कोई मेडिकेशन नहीं चल रहा है, अगर हमें किसी भी प्रकार की क्रीम या कोई एंटी एक्ने क्रीम या एंटी एजिंग क्रीम या पिगमेंटेशन की क्रीम, किसी भी प्रकार की क्रीम या लोशन प्रिस्क्राइब्ड नहीं है और हमारी एज लेस देन 25 ईयर्स है, तो हमारा जो थर्ड स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए सनस्क्रीन। यस, हम सनस्क्रीन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्पेशली इन द डे टाइम, up to 4 to 5 p.m. in the day, we have to use ample amount of sunscreen to protect our skin from the UV rays. तो हमारा जो थर्ड और फाइनल स्टेप होता है वो है सनस्क्रीन। ये तो बात हो गई डेली और इन जनरल स्टेप्स ऑफ स्किन प्रोडक्ट्स यूज़ की। लेकिन अगर हमें किसी भी प्रकार का मेडिकेशन एडवाइस है, किसी को पिंपल्स है और उन्हें एंटी एक्ने क्रीम दी गई है, या किसी को मेलाज्मा या झाई है, या किसी भी प्रकार का पिगमेंटेशन है तो उनको भी क्रीम्स दी गई होती हैं, तो उस समय हमारे स्टेप्स क्या होने चाहिए? तो अगर आपको कोई भी क्रीम्स प्रिस्क्राइब्ड है तो सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि हमें नाइट में कौन सी क्रीम लगानी है और हमें डे में कौन सी क्रीम लगानी है, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। अगर आपको कोई क्रीम डे में एडवाइस है, अगर किसी भी प्रकार की क्रीम डॉक्टर ने एडवाइस की है तो आप उसे आफ्टर मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे। सो
अब आपका स्टेप क्या हो गया? सबसे पहले क्लीनिंग द फेस, सेकेंड मॉइस्चराइजिंग द फेस, थर्ड अप्लाइंग जो भी आपको मेडिकेटेड क्रीम एडवाइस है स्पॉट में लगाने के लिए या पूरे फेस में लगाने के लिए वो आप लगाएंगे, और लास्ट में आप अपना सनस्क्रीन लगाएंगे। अगर हम बात करते हैं कि अगर किसी को मेकअप यूज़ करना है, कोई फंक्शन है या आपका प्रोफेशन ऐसा है कि यू हैव टू यूज़ द मेकअप, यू हैव टू यूज़ द मेकअप, इन दैट केस आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए? तो अगेन विल स्टार्ट विथ, सबसे पहले हम क्लीन करेंगे फेस को, सेकेंड मॉइस्चराइज करेंगे, थर्ड सनस्क्रीन लगाएंगे, और लास्ट में हम अपने जो भी आपके मेकअप प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी पेशेंट का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, लाइक लेज़र ट्रीटमेंट, या कोई ब्राइडल है, उसने ब्राइडल फेशियल्स लिए हुए हैं, या किसी भी प्रकार का पीलिंग एजेंट या केमिकल पीलिंग या किसी भी प्रकार का प्रोसीजर्स किसी पेशेंट में चल रहा है, तो उस केस में आपके जो स्किन रेजिमेन है, जो आपके स्टेप्स हैं, वो ज़रूर चेंज होंगे, एंड इट हैज़ टू बी अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर। जो भी आपका ट्रीटिंग डॉक्टर है, सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनसे आप बात करिए, उनसे आप अपने स्किन प्रोडक्ट को यूज़ करने के बारे में डिस्कस करिए, वो आपको सही स्टेप्स ज़रूर बताएंगे। तो इन दैट केस आपको अवेयर रहना है, आपके जो डेली प्रोडक्ट्स हैं उसमें ज़रूर चेंजेस आएंगे। उसी तरह कुछ क्रीम्स होती हैं जिसको आप डे में यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसी तरह कुछ क्रीम ऐसी होती हैं जिसको हम नाइट में अवॉइड करते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कभी, लेकिन आप याद रखेंगे जो भी रेटिनॉल बेस्ड क्रीम होती है, जिसमें भी रेटिनोइक एसिड, रेटिनॉल जैसे जो एंटी एजिंग में यूज़ होते हैं, ऐसे कोई भी कंटेंट अगर आपकी किसी भी प्रकार के लोशन, क्रीम या जेल में है तो ध्यान रखिए वो हमेशा आपको नाइट में यूज़ करने हैं। बिल्कुल भी ये क्रीम, इस टाइप के जो कंटेंट वाली क्रीम है वो आपको मॉर्निंग में यूज़ नहीं करने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्किन शॉर्ट्स में। थैंक यू।